Good afternoon, everyone. My name is Namrata Bhadoria, Assistant Professor from SOP Department. Today, I'm going to teach you about the digestive system, how digestive system will work, how it will function, and how many organs will consist as a digestive system. Digestive system, the process by which the food is break down into the small chemical substances that can be absorbed and used as a nutrients by the body. So breakdown of food into two forms, mechanical breakdown and chemical breakdown. Mechanical breakdown by the organ of digestive system means teeth are responsible for the breakdown of mechanical breakdown. Chemical breakdown means by the enzymes secreted by the glands. All the glands, enzymes and gastric juice are responsible for the chemical breakdown. Next is activity. There are 5 types of main activity will performed by the body. Ingestion. Ingestion means when the food is feeding. That is called ingestion. Next is propulsion. Propulsion means mixing with saliva. फूड को इनटेक करने के बाद सलाइवा के साथ जब वो मिक्स होता है उसको हम कहते हैं प्रोपल्शन. द नेक्स्ट इज डाइजेशन. आफ्टर प्रोपल्शन डाइजेशन एक्टिविटी में क्या होता है, स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स लाइक बाइल जूसेस एंड गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन. डाइजेशन के बाद जीआईटी की जो वॉल्स हैं वो वॉल्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, यानी कि वो फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट इज एलिमिनेशन. आफ्टर एब्जॉर्प्शन एलिमिनेशन में क्या होता है, फूड हमने इनटेक किया, उसका डाइजेशन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम द बॉडी. नाउ द नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स फ्रॉम द एनल कैनाल. GI tract have 2 types of organ, primary organ and accessory organ. Primary organs like mouth cavity, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. So let's start with the mouth. Mouth is made up of upper and lower lips, which is responsible for the closing and opening of the mouth and holding the food and also help in the speech. Next is buccal cavity. Buccal cavity is the first part of the alimentary canal, which have 2 set of 32 teeth. There are mainly 2 types of teeth, milk teeth and the primary teeth. Next is this chart. You can show 4 types of teeth in front, 1, 2, 3 and 4th. These are incisors and these 2 are canines and these 2 are premolars and in last these are molars. तो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. अपर जॉ में 4 इंसीजर्स हैं, लोअर जॉ में 4 इंसीजर्स हैं, 2 कैनाइन अपर जॉ में, 2 कैनाइन लोअर जॉ में, 2 प्रीमोलर्स अपर जॉ में लेफ्ट एंड राइट पोर्शन पे, 2 प्रीमोलर्स लेफ्ट एंड राइट पोर्शन पे कहाँ होंगे, लोअर जॉ में, और सेम 3 मोलर्स होंगे ऊपर, 3 मोलर्स नीचे, 3 मोलर्स ऊपर, 3 मोलर्स नीचे. टोटल कितने हुए, 16, 32. नेक्स्ट इज द इंसीजर हैव शार्प एजेस फॉर होल्डिंग एंड कटिंग द फूड. इट मीन्स जो इंसीजर है उसका काम क्या होता है, फूड को होल्ड करना और उसको कट करना. कैनाइन आर पॉइंटेड फॉर द ट्रीटिंग द फूड. इट मीन्स आपने देखा होगा कोई वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, उनके कैनाइन बहुत शार्प होते हैं. क्यों, क्योंकि वो टियरिंग के काम आता है. The upper and lower jaw, the 4 incisors in each and seen in the front. जो incisors हैं वो front में ही मिलेंगे आपको, lower jaw और upper jaw दोनों में. Next, the premolars and molars. ये दोनों ही flat surface होते हैं क्योंकि इनका काम क्या होता है, grinding और crushing का काम होता है. Next, जो सारे tooths होते हैं उनका एक hard covering होता है जिसको हम इनेमल कहते हैं. इनेमल क्या है, एक हार्ड टिश्यू है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज टंग. हमारे टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग, दिस इज द टिप ऑफ द टंग, बॉडी ऑफ द टंग एंड बेस ऑफ द टंग. तो यहाँ पे आपको स्वीट सेंसेशंस होंगी, यानी कि जो भी आप फूड टेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको स्वीट टेस्ट होगा. इस पोर्शन और इस पोर्शन में आपको कैसा टेस्ट फील होगा, साल्टी, यहाँ शार, और बेस पे आपको फील होगा बिटर.
तो ये इस तरीके से यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और ये कब फील होगा, जब फूड आपके टेस्ट बर्ड्स के कंटेक्ट में आएंगे। नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। 3 pairs of salivary glands are present around the buccal cavity. The first pair is paroid gland, which is located into the lower part of the ear. Means यहाँ इस part पे आपके parietal glands होंगे। parietal glands कैसे होते हैं, किस तरीके के organ होते हैं, वो आपके accessory organs होते हैं। तो पैराटॉइड ग्लैंड्स जो हैं वो आपके ईयर के लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड दूसरा पेयर होता है सलाइवरी ग्लैंड का, जो टंग के अंडर प्रेजेंट होगा, यानी कि टंग का अपर सरफेस है और एक लोअर सरफेस होता है, तो लोअर सरफेस पे आपके सबलिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज सबमैक्सिलरी ग्लैंड। सबमैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होंगे, लोअर जॉ में, यानी कि जो लोअर जॉ का ये पोर्शन है पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 यहाँ ग्लैंड, 2 टंग के अंडर एंड 2 लोअर जॉ पे आपको ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। इनका काम क्या है, फूड को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। जब फूड बहुत नरिश हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, तो उसको सॉलो करना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट इज बकल कैविटी लीड्स इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स which is not only act as a passage of food from the buccal cavity to the esophagus but also act as a receiving chamber of nasal cavity and eustachian tube. नेजल कैविटी और स्ट्यूशन ट्यूब क्या होता है, नेजल कैविटी हमारा नेजल का ओपनिंग एरिया, एक तो फ्रंट जो आपको दिख रहा है, एंड नेक्स्ट होता है बकल कैविटी में अंदर की तरफ, जिसकी ओपनिंग कहाँ होती है, बकल कैविटी में। नेक्स्ट यूस्टेचियन ट्यूब क्या होता है, हमारे ईयर में फ्रंट ईयर से मिडिल ईयर तक के बीच में एक ट्यूब जाता है जिसको हम कहते हैं स्टीचियन ट्यूब, तो उसकी ओपनिंग भी कहाँ होती है, बकल कैविटी। ईसोफेगस, ईसोफेगस एक्ट एज एन ट्यूब between the pharynx and stomach. The average length of this passage is about 25 centimeters. It means esophagus जो है वो क्या करता है, pharynx से stomach तक का जो connection है वो responsible है esophagus. इसकी length कितनी है, 25 centimeters. The stomach is an enlarged part of the alimentary canal. Primarily stomach is meant for the storing of the food. स्टमक का बेसिकली काम क्या होता है, फूड को स्टोरेज करना। जब हम फूड खाएंगे वो मोस्टली 4 आवर्स तक हमारे स्टमक में स्टे करता है। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 5 meters एंड इट डिवाइडेड इनटू द 3 parts, टेडुनम, जेजुनम एंड इलियम, which is responsible for the digestion and absorption. In small intestine, walls have present finger-like projection which is known as villi, which is responsible for the absorption. villi क्या होते हैं, हेयर लाइक छोटे छोटे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो इंटेस्टाइन में होते हैं। इनका काम क्या है, जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका रीअब्जॉर्प्शन करवाना। यानी कि पहले हमने क्या पढ़ा था, इंजेशन, दूसरा प्रपल्शन, नेक्स्ट डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि इंटेस्टाइन में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, villi. नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन. Large intestine is also divided into ascending, descending and transverse limbs. ये 3 limbs में divide होता है, ascending, descending and transverse. Next is liver. Liver is the largest organ of the multiple role in the body function. It located on the upper right side of the stomach. यानी कि right side stomach के upper portion में ये present होता है। 4 lobes होते हैं, right, left, quadrate and quadrate. Human liver is a dark red in color and weight is about 1500 grams. Next is gallbladder. Gallbladder is responsible for storing the enzymes and bile juices. Next is pancreas. Pancreas is lying below the slightly behind the stomach. Stomach के नीचे ही portion में थोड़ा सा slightly नीचे होता है ये pancreas. इसकी length कितनी होती है, 10 से 15 centimeters. यहाँ पे wall of GIT आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। सबसे मिडिल में जो एयर है, सबसे मिडिल में जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं म्यूकस लेयर। ये है इनर मोस्ट लेयर। 3 और लेयर इसके अंदर होती है। पहला होता है हमारा एपिथेलियल लाइनिंग, दूसरा होता है लैमिना प्रोप्रिया, थर्ड है मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो एपिथेलियल लाइनिंग का काम क्या है, एपिथेलियल लाइनिंग स्टमक की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। तो जो भी फूड होता है वो सबसे ज़्यादा किसके टच में रहता है, एपिथेलियल लाइनिंग के टच में। नेक्स्ट है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया में बहुत सारे लिम्फोइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है, फूड से अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ रहा है तो वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
ख़त्म करता है, किल करता है, यानी कि इसमें बहुत सारे लिम्फोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा वही लेयर है जिसके अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं, और विलाई का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन का काम है, यानी कि फूड से न्यूट्रिशंस और वाटर को एब्जॉर्ब करती है और क्या करती है? ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट इज सबम्यूकस लेयर। सबम्यूकस लेयर में 3 लेयर्स और आती हैं, यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं और नर्व्स हैं, ये सारे के सारे कहाँ होंगे? किस लेयर में होंगे? ये होंगे सबम्यूकस लेयर में। नेक्स्ट इज मस्कुलर लेयर या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब क्या है? जो मस्कुलर लेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और रिलैक्स होगी। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक वेव बनती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी कि फूड को एक पैसेज से दूसरे पैसेज तक पहुंचाने का काम किसका होता है? मस्कुलरिस लेयर का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगी और रिलैक्स होगी, जिसके वजह से एक मूवमेंट बनेगा। उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और जिससे क्या होता है? फूड आगे बढ़ता है। 3 लेयर्स होंगी इसमें, इनर ऑब्लिक, मिडिल सर्कुलर एंड द थर्ड वन इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इनर ऑब्लिक सिर्फ स्टमक तक रहती है, उसके बाद ये लेयर बनना बंद हो जाती है या ये लेयर आगे नहीं होती है। नेक्स्ट इज सिरोसा। सिरोसा एक फाइब्रस टिश्यू है, इसके अंदर बहुत सारे एब्डोमिनल कैविटी आती है, यानी कि हमारी पूरी एब्डोमिनल कैविटी जो है वो सिरोसिस लेयर में आती है। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें सबको पता है कि HCl हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बट HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका काम क्या होता है? तो फिर ये हार्मफुल क्यों नहीं है बॉडी के लिए, और ये आता कहाँ से है? स्टमक में। तो HCl इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैराइटल सेल फ्रॉम द स्टमक म्यूकोसा। यहाँ पे आप देखो वॉल जो है GIT की, पहली वॉल कौन सी है? म्यूकस लेयर, यानी कि म्यूकस लेयर को हम क्या बोल सकते हैं? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो है वहाँ पे पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन पैराइटल सेल्स का काम क्या है? HCl को प्रोड्यूस करना। जब ये HCl को प्रोड्यूस करेंगी और फूड हमारे स्टमक में आएगा, तो यही HCl क्या करता है? केमिकल ब्रेकडाउन। स्टार्टिंग में क्या बताया था? केमिकल ब्रेकडाउन क्या होता है? जो एंजाइम्स और बाइल जूसेस के हेल्प से डाइजेशन करता है, वो होता है हमारा केमिकल ब्रेकडाउन। सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन। सो हमने क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, हाउ इट विल फंक्शन एंड हाउ मेनी ऑर्गन्स विल कंसिडर एज अ digestive organs. Now we will more discuss about in next series. Please stay connected with me. Thank you.